हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिस पे आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और इसके जो टाइप आप देख सकते हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम बेसिक इसका समझेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो बात करें बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 3 है ये। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलो बात करते हैं। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस की वह ब्रांच अर्थात शाखा जिसमें पदार्थ मैटर पर वैद्युत चुम्बकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव अर्थात इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, क्या बात कही गई कि साइंस की वह ब्रांच, ठीक है, साइंस की ऐसी शाखा जिसमें मैटर पर वैद्युत चुम्बकीय विकिरण अगर हम डालें तो उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके कैसे स्पेक्ट्रम बनेंगे, तो उसका जिस पे अध्ययन किया जाए वही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, तो ये बात है। तो देख सकते हो, और इसे दो वर्गों में विभाजित भी किया गया है। पहला एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, इस पे परमाणु पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो मान लो कोई पदार्थ है, मैटर है आपका कोई, ठीक है। ठीक है, अब इस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को गिराएं अर्थात वैद्युत चुम्बकीय विकिरण को इस पे गिराएं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को गिराएं तो इस पे क्या होगा, ये कैसे इस रेडिएशन को अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा और कैसे स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, तो उसी का अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो देखो जब इस मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरेगी तो ये क्या कर सकता है, इसे अवशोषित भी कर सकता है, उत्सर्जित भी कर सकता है। ठीक है, तो वो कंडीशन पे होगा। तो देखो आपका अवशोषित भी कर सकता है, उत्सर्जित भी कर सकता है। और फिर आपको पता है जो ग्राफ बनेगा इसका स्पेक्ट्रम जो उससे प्राप्त होंगे, तो वही घटनाएं आपकी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे पढ़नी है। ठीक है, तो अभी आपको आगे भी पता चलेगा कैसे, जब मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो चैप्टर का नाम है उस पर आगे बात करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी मैटर पर गिरती है और उससे स्पेक्ट्रम जो बनते हैं। ठीक है, तो उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो चलो आगे देखते हैं अब आपका। ठीक है, तो सिंपल बात थी कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें पदार्थ पर वैद्युत चुम्बकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, प्रभाव अर्थात इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसका अध्ययन दो भागों में किया जाता है। पहला भाग है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो नाम से पता चलता है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब इस पे एटम पर होगा। तो देखो इसमें एटम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, मतलब परमाणु पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, उसके प्रभाव, उसके इफेक्ट का अध्ययन करेंगे। और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते कक्षों में रहते हैं अर्थात ऑर्बिट्स में रहते हैं, जिसे मूल अवस्था अर्थात ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और परमाणु पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण डालने पर या इन्हें अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चले जाते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। और उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद पुनः नीचे की कक्षा में आते हैं, वह ऊर्जा का उत्सर्जन इमिशन करते हैं। ठीक है, तो ये बात बताई गई। तो चलो देखते हैं आपसे कहा क्या गया। तो देखो एटम पर, इस पे आपसे कहा गया कि एटम पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि मान लो परमाणु है, उस पर हम वैद्युत चुम्बकीय विकिरण डाल रहे हैं तो उस पर उससे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, उसी का अध्ययन करना है। तो देखो बात करें जो एटम होता है हमारा, उस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्बिट्स के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट्स में होते हैं, सॉरी ऑर्बिट्स अर्थात कक्षाओं में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में होते हैं और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात पता है आपको। तो देखो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं आपके, ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में, तो इन कक्षाओं को ग्राउंड स्टेट अर्थात क्या कहते हैं आपका, इस स्टेट को जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में स्थित है ग्राउंड स्टेट अर्थात मूल अवस्था कहते हैं, जैसा कि आपको बताया गया। ठीक है, मूल अवस्था कहते हैं। अब कहा गया इस इलेक्ट्रॉन पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डाला जाए, अभी तो मूल अवस्था ये, ठीक है, आपकी ग्राउंड स्टेट, अब अगर इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डाल दिया जाए तो क्या होगा, या इन्हें अवशोषित कर लेगा। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन
पर अगर डालोगे आप तो ये क्या करेगा, आपका क्या करेगा, ये इसे अवशोषित कर लेगा, ठीक है, अवशोषित कर लेगा और उच्च ऊर्जा के कक्षों में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा के ऑर्बिट्स में चला जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चला जाएगा और फिर इसे क्या कहेंगे, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहेंगे। तो इसमें परमाणु पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षों में रहते हैं जिसे मूल अवस्था कहते हैं, और चुंबकीय विकिरण डालने पर ये अवशोषित कर लेते हैं इसे और इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षों में चले जाते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं, ठीक है। और उत्तेजित होने के बाद पुनः नीचे की ओर कक्षाओं में आ जाते हैं, वह ऊर्जा का उत्सर्जन अर्थात इमिशन होता है, ठीक है। तो देख सकते हो ये बात है कि पहले आपका क्या था, आपका जब परमाणु के चारों ओर आपको पता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे, तो ठीक है, तो इसे कहा गया ये ग्राउंड स्टेट अर्थात मूल अवस्था है, ठीक है। तो ये मूल अवस्था है। अब जब इस पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराई गई तो क्या हो गया, इसने क्या किया, इसको अवशोषित कर लिया और फिर ये उच्च ऊर्जा के कक्षों में चला गया, ठीक है। अवशोषित करने के बाद उच्च ऊर्जा के कक्षों में चला गया और कुछ समय बाद वो फिर से नीचे आ गया और फिर क्या हुआ, ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, ठीक है। तो ये बात है आपकी जो कि आपकी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बताई गई कि मतलब परमाणु पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन, ठीक है। अब इसी प्रकार अणुओं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। इस पे आपको क्या करना है, अणुओं पर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, ठीक है। जैसे अभी परमाणु पर देखी, उसने उत्सर्जित किया, अवशोषित किया, वही। तो मोलिक्यूल्स में 3 प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं जिन पर रेडिएशन डालने पर 3 प्रकार के संक्रमण प्राप्त होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं, 3 प्रकार के। तो चलो देखते हैं कौन कौन से। पहला है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। दूसरा है कंपन संक्रमण अर्थात वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। तीसरा है घूर्णन संक्रमण अर्थात रोटेशनल ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपके ट्रांजिशन होते हैं जो कि आपके इस मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे होते हैं। तो ये पूरा चैप्टर ही है इसका। तो इसके अगले वाले वीडियो पे हम आपको इन तीनों संक्रमण के बारे में भी बताएंगे और आणविक स्पेक्ट्रा के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो पे हमने देखा परमाणविक स्पेक्ट्रम और आणविक स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है, सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसके बारे में समझा। तो देख सकते हो भाई ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।